मुद्दा वही है फातिमा जतोई। फातिमा जतोई इस वक्त दुबई में है और जो वीडियोस वायरल हो रही हैं बहुत ही बेहया, नाजेबा और बहुत ही वाहियात वीडियोस हैं, जिसके अंदर जो लड़की है उसकी शक्ल की मुशाबहत है बहुत ज़्यादा फातिमा से मिलती है। और लोगों का कहना है था, खासी तनकीद का सामना भी करना पड़ा फातिमा को, कि लोगों का कहना है था कि अब दुबई जाके ऐसे काम कर रही हैं फिर तो पैसे बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे। लेकिन अफसोस की बात है हमारे माशरे के अंदर बड़ा ही एक मरने का मुकाम होता है जब ऐसी वीडियोस वायरल होती हैं और लोग इसको ट्रोल करते हैं एज ए फन, मजाक में, जबकि बहुत ही नाजेबा और इंतहाई बुरी हरकत है कि एक आखिर वाले लेवल का एक गुनाह और बुराई है जो मुर्तकिब हो रही होती है और वो वीडियो की सूरत में जो सामने आती है ना, तो लोग उसका मजाक बना देते हैं। देखी तकरीबन सबने होती है हर घर में, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, फोन सबके पास है, तो लोग उसको मजाक में ले रहे होते हैं। खैर, वो किसी की जिंदगी का वबाले जान बन जाती है। फातिमा जतोई ने कुरान पाक को हाथ में रख के और उसके ऊपर हाथ रख के गवाही दी और अपनी बेगुनाही को, अपनी पाक दामनी को साबित करने के लिए कसम खा के कहा कि मेरी वो वीडियोस नहीं है, वो एआई जनरेटेड वीडियोस हैं। वो एआई जनरेटेड भी नहीं है, वो जिसकी भी है XYZ, लेकिन उसको हमने बड़े गौर से देखा, लेकिन हमें ये महसूस हुआ कि वो ये नहीं है, जिसकी बेगुनाही उन्होंने कुरान पे हाथ रख के भी साबित की। और मुसलमान होने के नाते हम पे लाजिम है, फ़र्ज़ है हमारा कि अगर कोई अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए कुरान उठा ले तो हम उसका यकीन करें कि आप ठीक कह रही हैं। इसी तरह होता ही है कि जनाब वो दुबई में मुकीम हो जाती हैं, वहीं से टिकटॉक लाइव करती हैं, गिफ्टिंग आती है, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है, हम इसको डिफेंड नहीं करते, बुरी चीज़ है। और यही कतरा कतरा दरिया बनता है। जब आप किसी बुरे काम के पहली सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो आपको कभी भी नहीं पता चलता कि आप स्टेप बाय स्टेप कितना आगे निकल गए हैं और आपकी मासूमियत, आपकी वो जो एक सफाई सुथराई वाली जिंदगी होती है वो कहाँ रह गई है, और आप इंसान बुराई और गुनाहों में आगे धंसता चला जाता है। उनके कुछ मीटअप्स हुए वहां पे, उन वीडियोस के अंदर उनके जो टिकटॉकर्स दोस्त हैं उसके अंदर एक बड़े ही मारूफ टिकटॉकर जैन है, वो भी टिकटॉक लाइव पे आते हैं, और दीगर और खवातीन भी थी, वो भी बड़े वेस्टर्न लिबास पहन के, तंग लिबास पहन के सोशल मीडिया पे वीडियोस बनाती हैं। लड़कियां खासतौर पे चांद के अट्रैक्ट करने के लिए वीडियो वायरल हो जाती है, लोग बैठ के स्क्रॉल कर रहे होते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, उसके बाद वो लोग टिकटॉक लाइव पे जाके लाख रुपए कमाते हैं। कहा जाता है कि इन टिकटॉकर्स की लाइफ की जो इनकम, एवरेज इनकम है, वो 50 लाख रुपए से ज्यादा है। ठीक है, 50 लाख रुपए ये लोग कमा लेते हैं महीने के बड़ी आसानी के साथ, और ये लोग फिर पाकिस्तान को छोड़ के दुबई में बैठ के लाइव करते हैं और वहां पर जिस तरह की मर्जी कपड़े पहनते हैं, जिस तरह की मर्जी जबान यूज करते हैं, गाली गलोच करते हैं। इनको पता है कि हमें पूछने वाला कोई नहीं है, ये फिर पाकिस्तान नहीं आते। अब फातिमा का जो ताल्लुक है वो एक पंजाब के पसमानदा इलाके से है और एक देहात की जिंदगी से वो गुजर के आगे आई, और इस वक्त वो भी दुबई में, उन पर सवालिया निशान है। और क्योंकि अभी जद में वो है और जेर बहस वो है कि वीडियोस में जो लड़की है उसकी मुशाबहत है, चेहरा वो फातिमा से मिलता है। फातिमा ने कुरान पकड़ के कहा कि वो मेरी वीडियोस नहीं है। जो उनकी दोस्तें हैं जिनके दुबई में उनका मीटअप हुआ, उन्होंने भी कहा कि फातिमा रोटी को चोची नहीं कहती, वो वीडियो सही भी हो सकती हैं, वो वीडियोस नहीं भी सही हो सकती। हुआ ये कि इनके दरमियान कुछ ऐसी बहस हुई कि कहा यह गया कि आप फातिमा को खराब कर रही है, तो उन्होंने कहा जी हम खराब कर रहे हैं, मतलब उन्होंने अपनी एक जो करीबी दोस्तें थी उन्होंने भी गुस्से का इजहार कर दिया कि वो रोटी को चोची नहीं कहती, वो सब जानती है, अगर वो दुबई तक आई भी है तो हम नहीं उसको लेके आए। तो ये आपस में जो माहौल होता है ना, जो बैठ की महफिलें तो बड़ी खूबसूरत लग रही होती हैं, लगता है कि मेरे से मुखलिस ये नहीं होगा, लेकिन जब आप पर वक्त आता है और वही शख्स, वही लोग जब आप पे बात करते हैं ना, तो आपके पैरों तले जमीन निकल जाती है। अब वही दोस्त जो साथ खड़े होकर उस वीडियो पैगाम में कह रही है कि नहीं जी फातिमा के किरदार पे ऐसी बात ना की जाए, फातिमा ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं है, और वो एआई जनरेटेड वीडियोस है। बाद में कोई तल्ख कलामी हुई या कोई भी आपस में कोई नाचाकी हुई, उन्होंने कहा जी वो रोटी को चोची कहती है, हो सकता है कि वो ओरिजिनल वीडियोस हो और हो सकता है कि वो यही हो, हम इस पर कोई बहस नहीं करते। मतलब कि बड़ा रफली कह दिया ना, वही दोस्त जिसके साथ खड़े होकर आपने बात की फिर कह दिया। जहाँ सारी दुनिया बात कर रही है, किरदार कशी कर रही है, लोग कमेंट्स में गालियां दे रहे हैं, और वहां पर वो एक लड़की रो रो के कह रही है। मैं फिर कह रहा हूँ कि हम उसको डिफेंड नहीं करें, अच्छी चीज़ नहीं है, बहुत बुरी चीज़ है। आप इस तरह तंग लिबास पहन के, वेस्टर्न कल्चर के कपड़े पहन के, अपने जिस्म के अज़ा को नुमाया करके दिखा के व्यूज़ लेते हैं, उसके बाद टिकटॉक लाइव पे बैठते हैं, गंदी गंदी पनिशमेंट्स करवाते हैं, गाली गलोच करते हैं, और वहाँ पर बैठ के आप लोग पैसे कमाते हैं। खैर, ऐसा पैसा भी कोई हलाल का पैसा नहीं है। खैर, आपको इन चीज़ों से भी बचना चाहिए। और ख़वातीन पे तो खास तौर पे सवाल उठाया जाता है। लड़की अगर छोटा सा भी गलत काम कर लेगी ना, तो मुआशरा उसको बहुत बड़ा करके दिखाएगा। ये हमारा अलमिया है और ये ठीक भी है, क्योंकि औरत तो वैसे ही 17 पूरी पर्दे में उसको रहने का हुक्म है, तो औरत के लिए मामला भी उस तरह, जाहिर सी बात है, उस नज़र से ही है। लेकिन जो बिल्कुल खुद सर हो जाती हैं और वो कहती हैं कि हमसे आगे कुछ नहीं है, हम जो करेंगी वो करेंगी, उनको उनकी फैमिली की तरफ से भी रोंग सपोर्ट होती है। इसी तरह फातिमा पे भी खासी तनकीद हुई कि आपको आपकी वालदा की रोंग सपोर्ट थी। जब आपने पहली दफ़ा काम शुरू किया था, ये व्लॉगिंग शुरू की थी, कैमरे के आगे आना शुरू किया था, तो आपकी माँ को आपको रोकना चाहिए था। आप एक देहात से शुरू हुई, वहाँ से आपने व्लॉग्स बनाए, व्लॉग
बनाते बनाते कुछ वीडियोस आपकी वायरल हुई, पैसे आना शुरू हो गए, फिर आपने वहाँ पर घर खरीदा और आपने जो जो तरक्की की उसको सोशल मीडिया पे दिखाई जिस तरह बाकी दिखाते हैं, और उसके बाद दुबई मूव कर गई। दुबई में लाइव के अंदर एक और टिकटॉकर है, वो डॉक्टर ईमान के नाम से वो लाइव आईडी है उनकी, वो लाइव आता है। तो उसने पूछा कि आप दुबई में क्या करती हैं, मतलब वो फन कर रहा था कि आप जिस तरह जूम एनी जुमले बोल रहा था कि आप क्या करती हैं दुबई में, आपके तो यहाँ पर बिजनेस चलना चाहिए, जो चीज़ आपके पास है वो किसी के पास नहीं है। तो फातिमा ने शायद उसको समझ नहीं, उसने बड़ा रफली कह दिया कि जी मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं करती, मैं अपनी फैमिली के साथ ही यहाँ पर हूँ और बस टिकटॉक लाइव ब्रॉड करती हूँ और जो भी पैसे आते हैं मुझे लाइव से ही अर्न होते हैं। लेकिन अभी मुद्दा ये है कि जिक्र फातिमा का है, लोग इसमें बहुत हैं, इनका हल्का बाब बहुत वसी है, इसमें हज़ारों लोग हैं जो टिकटॉक लाइव पे आते हैं, सैकड़ों लड़कियां हैं जो अपने जिस्म को नुमाया करती हैं, नाचती हैं, गंदी गंदी पनिशमेंट्स करती हैं और उसी टिकटॉक लाइव से बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं। सिर्फ एक फातिमा जतोई नहीं है, बहुत ज़्यादा लोग हैं, आप सब पे ध्यान दें। उसने तो फिर कुरान पकड़ के सामने आके माफ़ी मांग ली कि अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए कसम उठा ली कुरान की कि मैं नहीं हूँ, वो AI जनरेटेड वीडियोज़ हैं, कि वो किसी और की है, मेरी नहीं है। शक्ल की मुशाबहत हो सकती है, बहुत से लोगों के चेहरे मिलते हैं आपस में, कोई बड़ी बात नहीं है। आपकी भी ज़िंदगी में इत्तेफाक हुआ होगा, आपने किसी को देखा होगा तो आपको लगा होगा यार ये मेरा फलां रिश्तेदार जा रहा है, ये मेरा फलां जा रहा है, ये मेरा फलां जानने वाला है। जब आप आगे जाके देखते हैं तो वो एक मुख्तलिफ शख्स होता है, क्योंकि उसकी चेहरे की जो मुशाबहत है वो आपके उस रिश्तेदार या उस भाई या उस इंसान से मिलती होती है जिसको आप जानते हैं। खैर, कुछ बुरा वक्त चल रहा था, उन पे पहले तनकीद थी, उसके बाद ये वीडियोस आ गई तो मजीद तनकीद का निशाना बन गई। अब तो अपनों ने भी हाथ हटा लिया, अपनी दोस्तों ने कह दिया कि रोटी को चोची नहीं कहती, क्या पता वो वीडियोस ओरिजिनल हो सकती हैं। हमारी ऑडियंस का कहती है, हम कमेंट सेक्शन में आपकी कीमती राय का इंतजार जरूर करेंगे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।